हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगी। मैं हूं इंग्लिश की टीचर। आज आप लोगों को इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए, कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, ये सब के बारे में बताऊंगी। तो आज मैं केवल अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और कुछ कुछ पॉइंट इंग्लिश के बारे में बताऊंगी जो आप लोग पढ़े रहोगे। तो कल हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने प्रकार के। मैं आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों सिखाऊंगी। तो अगर हम लोग हिंदी में देखें, स्वर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आह। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वर है। और हम लोग इंग्लिश में देखें, ये हमारा स्वर है। और हम लोग इंग्लिश में देखें, स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वावेल। वावेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, ये वावेल है। अब हम लोग जानेंगे कॉन्सोनेंट कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट वो होते हैं, कॉन्सोनेंट ये जो होते हैं, ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। इसको छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। बी से लेकर जेड तक, मतलब बी में ये सब छोड़कर और बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ये सब तो आप लोगों को बेसिक चीज़ है, ये सब तो पता ही होगा। और हिंदी में जाने तो हिंदी में जो व्यंजन होते हैं, हिंदी में व्यंजन जो होते हैं वे होते हैं का से लेकर ज्ञा तक। का से लेकर ज्ञा तक ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इतना तो आप लोगों को सभी को पता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे स्वर के बारे में। जो स्वर होते हैं, स्वर को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्वर के बारे में जानेंगे तो पहले लिखते हैं आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आह। ये क्या है, ये स्वर है। तो हम लोग जानेंगे आ से क्या होता है। आ से ए, बड़ा आ से क्या होता है, डबल ए। छोटी ई से क्या होता है, आई। बड़ी ई से क्या होता है, डबल ई। छोटा ऊ से क्या होता है, ओ, यू। बड़ा ऊ से डबल ओ। री, री मैंने भूल गया, री में यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये जो री है देखेंगे तो ए का होता है ए आई, ए का होता है, और ए का होता है ए आई। ए का होता है ए ई, आई का होता है ए आई। ओ का होता है, ओ का होता है ओ, औ का होता है ए यू। अंग का होता है ए एन, आह का होता है ए एच। ये आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। अब मैं ये जो बीच बीच में ये छोड़ी हूँ, इस ये सब का मतलब समझाती हूँ। ये सब जो होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये सब इंग्लिश भाषा के यूज में नहीं आते। जैसे यही नहीं और बाकी सब चीज़ें हैं। जैसे देखो, जैसे हो गया ड़ा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, खट्टी सा, ये सब इंग्लिश भाषा के में यूज में नहीं आते हैं। इसका क्या होगा, डब्लू ए एन होगा, यहाँ का वाई ए एन, टा का टी ए, ठा का टी एच ए, डा का डी ए, ढा का डी एच ए, आड़ा का एन ए, और खट्टी सा का एस ए। ये इतना जो होते हैं ये सब इंग्लिश वर्ड में यूज में नहीं आते हैं, तभी इन्हें अलग कर दिया गया। और कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ शब्द होते हैं जिसका एक प्रयोग होता है और डबल भी प्रयोग होता है। जैसे सी जो होता है, सी जो होता है, सी को हम लोग यस भी लिख सकते हैं, का भी लिख, मतलब सा भी लिख सकते हैं, का भी लिख सकते हैं। एफ को हम लोग फा लिख सकते हैं। और क्यू को जो होते हैं, क्यू को एक का लिख सकते हैं, एक आधा का, मतलब ये लिख सकते हैं। ये इन सब का डबल डबल नाम होता है। ये सब का क्या होता है, डबल डबल नाम होता है। और एक्स को हम लोग एक्सी लिखते हैं, डब्लू को हम लोग वा लिखते हैं, जेड को हम लोग जा लिखते हैं। ये सब हो गया हमारा कुछ मेन टॉपिक जो आप लोगों को याद करना है। ये आप लोग कल याद कर कर आओगे
तो आप लोगों को इंग्लिश सीखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो सभी को पता रहता है, लेकिन कोई इस पर फोकस नहीं करता। आप लोग ये सब कल याद कर कर आओगे, उसके बाद कल हम लोग नए टॉपिक पर चलेंगे। तो यदि आप लोगों को चैनल अच्छा लगा, आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और जो भी पूछना है कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।